डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम अब नवे वीडियो में आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है सत्यापित करो कि ये वाले इस बहुपद का ये शून्यांक है। तो देखो, शून्यांक सिद्ध करने के लिए करना क्या है, इसकी वैल्यू इसमें लगाएंगे और पी एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो ये आंसर इसका 0 आना चाहिए। तो देखो लगाते हैं इसमें मान, तो यहाँ पे -1/3x की जगह और इस जगह 0, पी एक्स की जगह 0 लगाना है हमें। शून्यांक याद करने में पी एक्स की जगह 0 लगाना है और 3 और x की जगह लगाएंगे -1/2, ठीक है, और +1। दोनों साइड बराबर हो जाए तो ये इसका शून्यांक है, और बराबर नहीं है तो शून्यांक नहीं है। तो 0 = अब यहाँ से देखो -1/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1 +1, तो ये आएगा 0 0, ठीक है। प्लस के बनने से माइनस का बन गया 0 बचा। तो ये अगर 0 हो जाता है तो ये इसका शून्यांक है, अगर 0 नहीं होता है तो शून्यांक नहीं है। चलो दूसरा देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, px = 5x - π। px = 5x - π ये दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है 4/5, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर लगाओ, px की जगह 0 लगाओ, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0 और ये 5 और इस x की जगह यहाँ से लगाएंगे 4/5, ठीक है, और -π। तो इससे हम ये काटे हैं तो ये आएगा 4 - π। अब भाई ये 0 नहीं हुआ तो ये इसका शून्यांक नहीं है। तो लिख दो, अतः x = 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं। और ये शून्यांक है तो इसको लिख देंगे x = -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करने हैं। आप जो दे रखा होता है ना, वो x की जगह यहाँ लगा देंगे, पी एक्स की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अगर ये 0 0 हो जाता है दोनों साइड में, ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसको ये x = -1/3 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका शून्यांक है, और नहीं कर रहा है तो शून्यांक नहीं है। क्लियर। चलो एक लास्ट वाला और देख लो। चलो इसमें 7th वाला बताता हूँ। ये तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बड़ा है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो px = हमारे पास 3x² - 1 और x की वैल्यू है -1/3, x की वैल्यू है -1/√3। एक तो ये है और दूसरी है 2/√3। अब ये दोनों वैल्यू इसमें लगा के अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो ये शून्यांक इसके हैं। देखो 2 भाग वाला तो 2 शून्यांक होंगे। अब दोनों वैल्यू लगा के देख लो, अगर संतुष्ट करता है तो शून्यांक है, नहीं करता है तो नहीं। क्लियर। चलो लगाते हैं। तो पहले हम ये लगा रहे हैं, तो यहाँ देखो पी एक्स की जगह 0 लगाएंगे और 3 और ये x की जगह ये लगाएंगे, तो -1/√3 x की जगह और इसका स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये आया 0 = 3। अब माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, -1। अब इससे इसको काट देंगे तो ये आएगा 1 - 1, तो ये 0 0। तो भाई ये तो है शून्यांक। अब दूसरा वाला देखो, इसकी बात कर रहे हैं। तो पी एक्स की जगह हम 0 लगाएंगे और 3 × x की जगह लगाएंगे 2/√3 इसका स्क्वायर -1, तो ये 0, ये 3 और 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 और -1
तो 3 से ये 3 कटेगा, 4 माइनस 1, तो ये 3 आया, तो ये शून्यांक नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस 1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। तथा x इक्वल्स टू ये 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। समझ लो, सब टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। ये शून्यांक है तो 0 0 हो जाता है, ये शून्यांक नहीं है तो ये नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें 2 दे रखे हैं, इस बहुपद के 2 शून्यांक दे रखे हैं, ये और ये। पहले इसमें हमने x इक्वल टू माइनस 1/3 रखा तो ये 0 हो गया, और फिर x इक्वल टू इसमें हमने रखा 2/√3 तो ये 0 नहीं हुआ, तो ये शून्यांक है, ये शून्यांक नहीं है। ये लिखा है आंसर इसका। क्लियर? तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 3 है, ये 3rd क्वेश्चन है। सेकंड वाला तो हमने कल बता दिया था आपको। अब 4th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करो। इसमें शून्यांक पूछे, शून्यांक ज्ञात करो, निम्न के शून्यांक ज्ञात करो। उसमें हमें ये पूछा था कि ये दिए गए शून्यांक इस बहुपद के हैं कि नहीं, और इसमें ये पूछा गया है कि इसके शून्यांक बताइए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो पहला क्वेश्चन है px इक्वल्स टू x + 5। ठीक है, और शून्यांक ज्ञात करो, ये पूछ रहा है शून्यांक ज्ञात करो, तो इसकी जगह 0 लगाओ और x + 5, और 5 को इधर ले आएंगे तो x = -5, तो ये इसका शून्यांक है। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलो इसका 4th देखिए। 4th वाला क्वेश्चन हमारे पास px इक्वल्स टू 3x - 2। तो px की जगह क्या लगाएंगे हम? 0, और ये 3x - 2। अब 2 को हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो प्लस हो जाएगा, और 3 से इधर भाग लगा देंगे तो x बराबर आएगा 2/3। तो ये इसका शून्यांक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और देख लो। चलो इसका 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन है px इक्वल टू ax है, px इक्वल टू ax है, और इसकी जगह हम 0 लगाएंगे तो ये आएगा ax। अब a का भाग इधर लगाएंगे तो x बराबर आएगा 0/1, और 0 में किसी से भाग लगाओ तो 0 आता है, तो इसका शून्यांक हो गया 0। अब इसके बाद इसका 7th क्वेश्चन देखिए, px इक्वल टू cx + d है। ये तो px की जगह हम 0 लगाएंगे, और ये cx + d। अब d को हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा cx, और c से इधर भाग लगाएंगे तो x बराबर होगा -b/c। तो ये इसका शून्यांक है। क्लियर? ऐसे एक एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व एग्जांपल देखिए। सॉल्व एग्जांपल बीजगणित से भाग लगाना सिखाएंगे तुम्हें। तो उदाहरण 7 देखिए। आगे सॉल्व एग्जांपल नंबर 7, उदाहरण 7।
ये है उदाहरण 7, चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड। इसमें ये कह रहा है 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1, 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग करो। सही है। तो देखो इसमें इससे भाग लगाना, इसके अंदर भाग कैसे लगाते हैं बीजगणित का। देखो जैसे अंकगणित का लगाते हैं, हम 3 से 12 में भाग लगाए 4 बार गया, ऐसे ही हम इससे इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो सबसे पहले ये भाजक है, भाजक को यहाँ लिखेंगे और ये भाज्य है, इसको यहाँ लिखेंगे। x की घात 4 माइनस 3x क्यूब 4x क्यूब। यहाँ देखो स्क्वायर वाला नहीं है तो थोड़ा जगह छोड़ दो इतनी, यहाँ अगर स्क्वायर वाला आएगा तो हम इसके बीच में लिख देंगे। ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर संख्या लिखते हैं, ऐसे ही इधर लिखते हैं। अब इसके पहले में भाग लगाते हैं हम 3x की घात 4 में और x से भाग लगाएंगे। देखो भाग कैसे लगाते हैं, अचर का अचर में, चर का चर में, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 का भाग तो 3 में लगाएंगे 3। अब भाग लगाने में घातें घट जाती हैं, तो ये देखो 4 घात में से 1 घात गई तो 3 घात बचेगी, तो ये आया 3x क्यूब। अब यहाँ पे लिख देंगे 3x क्यूब। अब इसको गुणा कर करके लिखेंगे। गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। देखो हम पहले x में गुणा करेंगे 3x क्यूब का, फिर -1 में गुणा करेंगे 3x क्यूब का। ठीक है। 3 और 1 घात ये और 3 घात ये, तो ये हो गई घात लगाने, गुणा करने में घातें जुड़ गई। 4x की घात ये माइनस का आएगा माइनस 3x क्यूब। तो यहाँ देखो 3x की घात 4 यहाँ आया और माइनस 3x क्यूब यहाँ आया। एक बार फिर देख लीजिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 3 तो यहाँ आएगा, 3 घात और 1 घात 4 घात, और इसका -1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब इसके बाद ये जो नीचे संख्या है उसके चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने में माइनस से चिन्ह बदल जाता है। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस के 4 है हमारे पास और प्लस के 3 है। अब इसका निशान ये माइनस वाला नहीं है, इसका निशान ये है और ये माइनस के 4 है और प्लस के 3 है। समझ लो अच्छी तरह से, -4 और +3। अब अगर विपरीत निशान होते हैं तो घटा के लिखते हैं और चिन्ह वो लगता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, तो माइनस का निशान लगेगा, घटा के लिखेंगे ये। ठीक है। तो माइनस आएगा 1x क्यूब। अब 1x क्यूब को खाली x क्यूब भी लिख सकते हैं और इसको आप यहां उतार लो 3x और -1। स्क्वायर वाला अगर आया गुणा होके तो ये यहाँ आ जाएगा, इसीलिए हमें ना थोड़ा स्पेस छोड़ना है। अब इसका गुणा आप इधर करोगे, ये तो हो गया कंप्लीट, ये आया घटा के। फिर सेकंड में जैसे हमने यहाँ इसका भाग इधर लगाया था, अब इसमें लगाएंगे, इसका भाग इसमें लगाएंगे, तो -x³ में और x से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। क्लियर। तो घातें घट जाएंगी तो 2 घात आएगी -x²। तो यहाँ लिख दो -x²। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -x³। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, +x²। ये हो जाएगा। अब फिर इसका निशान बदलो,
ये तो ऊपर है, ये नीचे वाली जो संख्या होती है उसके चिन्ह बदलते हैं। तो ये कट गया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये 3x और ये -1 ये ले लिया। फिर x का भाग फिर वापस इधर लगाएंगे, -x² में x से डिवाइड करेंगे तो घातें घटेंगी, तो 2 में से 1 घात गई तो 1 बचेगी, तो ये आया -x। अब -x का फिर इधर गुणा करो, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस और 1 घात ये और 1 घात ये, तो 2 घात -x² हो गया। अब इसका गुणा यहां करेंगे, माइनस का गुणा क्या होता है प्लस x। फिर इसके साइन बदलो, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये माइनस के 3 है और ये माइनस का 1 है। अब इसका निशान ये वाला नहीं है, इसका निशान ये है, तो माइनस के 3 और माइनस का 1 दोनों सेम निशान वाले होते हैं तो जोड़ के लिखते हैं और वो वाला निशान आता है, ठीक है। अगर विपरीत होते ये ऐसे तो घटा के लिखते और निशान वो आएगा जिसकी संख्या बड़ी है। समझ लो अच्छी तरह से, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो ये आया माइनस का, यहाँ पे क्या है माइनस का 4x और ये -1। फिर x का भाग फिर वापस इधर लगाएंगे, -4x में x से भाग लगाएगा तो x से x कट जाएगा तो -4 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो -4। -4 का x में गुणा -4x और -4 का -1 में माइनस का गुणा प्लस होता है तो +4 हो जाएगा। फिर इसके साइन बदलो, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कट गए। माइनस का 1 और माइनस के 4, माइनस का 1 माइनस के 4 ये हो गए माइनस के 5, और ये शेषफल आया और ये आया हमारा भागफल। अच्छी तरह से समझ लो, बीजगणित का भाग लगाना आपको आना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन ये 10th क्लास में भी आता है, यहाँ भी 2nd चैप्टर है, वहां पे ये 3rd चैप्टर है। क्लियर है? 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो आप बीजगणित का भाग अभी लगाना सीख जाओगे तो 10th क्लास में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भागफल आया हमारे पास 3x³ -x² -x -4 और शेषफल ये आया, शेषफल आया -5। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है? बीजगणित का भाग लगाना अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक साल छोड़ के आ जाता है। अब इसका उदाहरण 9 देखिए। उदाहरण 9, 8वां उदाहरण तो इजी है बहुत, और 9वां उदाहरण देखो। 8वें उदाहरण में हमारे पास है, 8वें उदाहरण में भी भाग है, चलो ये भी लगा देते हैं। उदाहरण 8, हम px का मान दे रखा है x³ + 1, px बराबर दे रखा है x³ + 1, और इसमें को किससे भाग लगाना है x + 1 से। भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा उदाहरण नंबर 8, यानी इसमें इससे भाग लगाना, ऐसे समझिए। चलो लगाते हैं भाग। तो यहाँ x + 1 से हम इसमें लगाएंगे x³। अब स्क्वायर वाला भी नहीं है हमारे पास और x वाला भी नहीं है, डायरेक्ट +1 है, तो चलो इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब लगाते हैं इसका इसके पहले में भाग, तो x का भाग x³ में,
एक्स क्यू में एक्स से भाग लगाएंगे तो भाग लगाने में घातें घटती हैं, तो 3 घात में से इसकी 1 घात जाएगी तो 2 घात बचेगी। तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर। गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 घात और 1 घात 3 घात होगी। इसका गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसके साइन बदलो तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये कट गए। अब ये आया माइनस एक्स स्क्वायर और ये है +1। फिर इसके पहले का इसके पहले में भाग लगाएंगे। भाग लगाने में घातें घटती हैं तो 1 घात बचेगी, तो ये आएगा -x। -x का यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस का गुणा प्लस से होता है तो माइनस आएगा। भाई माइनस का गुणा प्लस से हो या प्लस का गुणा माइनस से हो तो इसका तो माइनस आता है, और माइनस माइनस का गुणा हो या प्लस प्लस का गुणा हो तो इसका प्लस आता है। देख लेना, समान चिन्हों का गुणा प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस आता है। तो इसका गुणा हमने यहाँ किया तो -x², -x का 1 में गुणा करेंगे तो -x, ये आया। इसका गुणा यहाँ किया -x², -x का 1 में गुणा किया तो -x। फिर चिन्ह बदल दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गए तो ये प्लस का x आया और ये +1। अब इसका इधर भाग लगाएंगे, x में x से तो 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, तो यही यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसके चिन्ह बदलेंगे तो ये कट के 0 आएगा शेषफल। तो यहाँ शेषफल पूछा है उसने, शेषफल याद करो तो आप लिख दोगे शेषफल बराबर 0। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब चलो उदाहरण 9 देखिए। उदाहरण 9 में ये कह रहा है इसका x-1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए उदाहरण नंबर 9, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चा जितनी प्रैक्टिस करता है मैथमेटिक्स में वो उतना ही होशियार हो जाता है। होशियार का मतलब ये मत समझना कि होशियार का मतलब चालाक है, इंटेलिजेंट हो जाता है। क्लियर है ना। तो उदाहरण 9, x⁴ + x³ -2x² + x+1 को x-1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, भाग लगाना है। भाग आपको अच्छी तरह से आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन 10th क्लास के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखो इसका भाग लगाएंगे x-1 का और इसमें लगाएंगे x⁴ x³ और -2x² और x और 1। इसमें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 घात 4 घात है, 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है और चले, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो अब इसका x का इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने में 1 घात कम हो जाती है, तो इससे भाग लगाएंगे तो 3 घात हो जाएगी। इसका गुणा करेंगे तो ये 4 होगी। इसका गुणा -1 में करेंगे तो -x। फिर इसका चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे और -2x² और +x+1। फिर इसका भाग इधर लगाएंगे तो 2x²। 2x² का यहाँ गुणा करेंगे तो फिर घात जुड़ जाएगी और 2x का -1 में है तो -2x²। ठीक है, फिर इसका चिन्ह बदलो तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। 2x² का इसमें 2x³ और 2x का -1 में तो -2x²। ठीक है ना, ये कट गए। तो अब इसके बाद यहाँ बचा x+1। अब इसका भाग हम x में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा,
एक का गुणा इधर करेंगे तो x माइनस 1, फिर इसके साइन बदलो तो ये भी कट गया। अब प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 2 और शेषफल कितना आया है इसमें 2, तो यहाँ लिख दो शेषफल बराबर 2। ऐसे आपको भाग लगाना आएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। चलो उदाहरण इसका 10वां देखिए। 10वें उदाहरण में कह रहा है कि जांच कीजिए कि इसका ये एक गुणज है। गुणज है तो ये यहाँ रखेंगे मान, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, और पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था, थर्ड क्वेश्चन बताया था, वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। उदाहरण 10 ये कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4T की घात 3 प्लस 4T की घात 2 माइनस T और माइनस 1, ये है ना 2T प्लस 1 का गुणज है। 2T प्लस 1 का एक गुणज है। जांच कीजिए बहुपद इतने का ये गुणज है। देखिए गुणज जो होता है ये, इसकी टी की वैल्यू निकाल के इसमें लगाएं और ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी ये 0 0 हो जाए, तो ये इसका गुणज है। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो t का मान क्या आया यहाँ पे, t का मान आया हमारे पास 2t इक्वल्स टू -1, और t बराबर आया -1/2। ये t का मान आया, और t बराबर -1/2 इसमें लगाओ। अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका गुणज है, आंसर 0 नहीं आता तो ये इसका गुणज नहीं है। चलो लगाते हैं टी की जगह पे, यहाँ पे मान लगाएंगे 1/2 माइनस का, टी बराबर -1/2 रखने पर तो ये आएगा 4। टी की जगह लगाना है -1/2 का क्यूब 4, और यहाँ -1/2 का स्क्वायर, और माइनस, और ये -1/2 है, और -1। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ देखो 4, अगर घात 3 होती है तो ये माइनस का आएगा, और 4 होगी तो घात प्लस का आएगा, यानी घातें सम होंगी, 2 4 6 8 होंगी तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ऑड घातें होती हैं 1 3 5 7 तो नेगेटिव रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आएगा इसका +4। अब इसका देखिए 2 घात है तो प्लस का हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, और माइनस माइनस का गुणा ये हो जाएगा +1/2 -1। आगे देखिए इससे हमने इसको काट दिया तो ये आया -1/2, इससे इसको काट दिया तो ये आया +1 और +1/2 और -1। आगे देखिए -1/2 +1/2 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये आंसर आया 0। तो t बराबर -1/2 इसमें रखा हमने, आंसर 0 आया, तो ये इसका गुणनखंड है। तो लिख दो गुणज का मतलब गुणनखंड है। अतः
p+1 दिए गए बहुपद का एक गुणज है। दिए गए बहुपद का एक गुणज है। जैसे आप ये देख लो, हम गणित में इसके गुणनखंड होते हैं 2 2 3, ठीक है। तो ये 12 के ये गुणज हैं, ये 2 और 3। अगर हम 3 से ही भाग लगाएं इसमें ऐसे, तो शेषफल 0 आता है। और ये 3 इसका गुणनखंड है। ऐसे ही ये है बीजगणित का, ये इसका गुणनखंड है। तो इससे अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और इसका आप इसमें भाग लगाओगे शेषफल 0 आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद 2.3 जो एक्सरसाइज है वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।